शर्मा परिवार का छोटा बेटा भोलू को अपमानित करने के लिए उसे शोक वस्त्र पहनाकर दादीसा की जन्मोत्सव दावत में भेजना चाहता था और बटलर को आदेश दिया कि वह इसे अपनी आंखों से देखे। भोलू सच में वही कपड़े पहनकर और हाथ में घंटे के साथ दावत में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई जिसने शर्मा परिवार के सभी पूर्वजों के पट्ट तोड़ दिए, जिनमें से एक सीधा दादीसा के सिर पर गिर पड़ा। इसी पल सबको एहसास हुआ कि यह मूर्ख असल में कोई सामान्य इंसान नहीं है, वह वास्तव में अद्वैत जी था, संसार की आयु और जीवन मरण के संरक्षक। 3 साल पहले शर्मा परिवार पर एक श्राप लगा था और तब परिवार के मुखिया ने 3 दिन 3 रात उनके आश्रम के बाहर गिकर उनसे मदद मांगी थी। अद्वैत जी ने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर अपनी 3 साल की बुद्धि की आहुति देकर श्राप हटाने का निर्णय लिया था। उनके संरक्षण में शर्मा परिवार तेजी से समृद्ध होकर पूरे शहर का सबसे धनी परिवार बन गया, लेकिन समय के साथ लोग घमंडी हो गए। केवल आर्या ही अद्वैत जी को सम्मान देती रही। इसी बीच आर्या का मंगेतर और उसका भाई रोहन भोलू को घर से निकालने की साजिश करते हैं और उसे जानवरों जैसे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। भोलू मना करता है और जब रोहन जबरदस्ती करता है तो एक सुनहरी रोशनी उसे दूर फेंक देती है। फिर भी भोलू को बदसूरत कपड़े पहनाकर दावत में भेज दिया जाता है। दादीसा को देखते ही वे उसे और अपमानित करने की कोशिश करते हैं और मंगेतर गांव ज्वांग करता है कि भोलू दादीसा को श्राप दे रहा है। दादीसा उसे गुईने का आदेश देती हैं, पर भोलू चेतावनी देता है कि ऐसा हुआ तो अनिष्ट होगा। तभी राजस्थान के शाही महाराजा परिवार का बटलर पहुंचता है और सबको चौंकाते हुए अद्वैत जी के सामने गिरकर निवेदन करता है कि महाराजा साहब को बचाने के लिए उनके साथ चलें। इससे अद्वैत जी की असली पहचान सबके सामने आती है, लेकिन दादीसा इसे झूठ मानकर उन्हें घर छोड़ने का आदेश दे देती हैं। आर्या अपने पिता द्वारा सौंपी गई तोंसरी लॉक दिखाकर अद्वैत जी को रोकने की कोशिश करती है, पर दादीसा वह ताला छीनकर जमीन पर पटक देती है। सब जानते थे कि इसे तोड़ना विनाश का संकेत था। जैसे ही ताला टूटा दादीसा पर विपत्ति उतर आई और सबको समझ आ गया कि उन्होंने उसी व्यक्ति को अपमानित किया जिसने अपनी बुद्धि और जीवन का हिस्सा देकर पूरे परिवार की रक्षा की थी।